सही जवाब पाने के लिए सही सवाल का होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अगर आप सही सवाल पूछने का टैलेंट, स्किल नहीं रखते हैं तो आपको सही जवाब भी नहीं मिलेगा। चाहे लाइफ में आप किसी उलझन में फंसे हों, अगर आपको लाइफ से कोई सवाल पूछना है तो सही सवाल हो तो लाइफ आपको सही जवाब देती है। अगर आपने मेंटोर से, अपने गुरु से आपको कोई सही जवाब चाहिए, प्रॉपर आंसर चाहिए, तो प्रॉपर क्वेश्चन उसके लिए होना चाहिए। इसी तरीके से हम अपने सेल्स के प्रोफेशन में लोगों से, पीपल से, प्रोस्पेक्ट से या कस्टमर से हम चाहते हैं राइट आंसर। राइट आंसर कहने का मतलब हम कोई प्रोडक्ट अगर उनको बता रहे हैं, हम जानना चाहते हैं वो प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं, तो हमें राइट आंसर के लिए राइट क्वेश्चन भी जरूरी है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पूछ नहीं सकते कि भैया प्रोडक्ट कैसा लगा और वो बोलते हाँ ना बहुत अच्छा, ना अच्छा ही बोलेंगे। नॉर्मली ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि भैया हाँ में ही जवाब मिलता है तो अच्छा ही बोलेंगे। सो इसी तरीके से आप प्रोस्पेक्ट के साथ जब सवाल पूछते हो, फॉलोअप लेते हो, कैसा लगा बिजनेस प्लान, कैसा लगा हमारा प्रोडक्ट या कुछ भी, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ओपन एंडेड सवाल किया कीजिए। ओपन एंडेड सवाल अगर करेंगे तो आपको जवाब भी ओपन ही मिलेगा। ओपन एंडेड सवाल क्या होता है? कोई ऐसा सवाल जो सामने वाले को मजबूर कर दे कि वो डिस्क्रिप्टिव आंसर ही देंगे उसके लिए। ये दो जगह पर आपको बड़ा काम आएगा। एक, जब किसी से आप रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो ना, जब आप फ्रेश प्रोस्पेक्टिंग किसी से कर रहे हो, वहां पर सामने वाला जितना खुल के आंसर देता है, वो अपनी हिचक, वो अपने बंद रहने का व्यवहार, बंद रहने का वो जो नेचर होता है उसको तोड़ता है। तो बीइंग अ सेल्स पर्सन, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ कम्युनिकेटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सवाल ऐसे पूछें कि सामने वाला खुल के बोले। जितना वो खुल के बोलेगा, जितना वो खुल के आंसर करेगा, उतना ज्यादा उसकी हिचक, उतना ज्यादा वो हमसे कनेक्टेड फील कर पाएगा। राइट? और दूसरा ये इस्तेमाल होता है जब आप कोई प्रोडक्ट या कोई प्लान सेल कर रहे हो तो अपने कस्टमर से, अपने प्रोस्पेक्ट से या फॉलोअप ले रहे हो, वहां पर सवाल सही होना, ओपन एंडेड सवाल होना जरूरी है ताकि आपको खुल के वो जवाब दे पाए। आप अपने प्रोडक्ट का फीडबैक जानना चाहते हो और आप पूछते हो कि प्रोडक्ट हमारा कैसा है, जाहिर सी बात है वो अच्छा ही बोलेगा। आप बोलोगे हमारा बिजनेस प्लान कैसा लगा, जाहिर सी बात है वो अच्छा ही बोलेगा। आप बोलोगे हमारी कंपनी कैसे लगी, जाहिर सी बात है वो अच्छा ही बोलेगा। बट इतना आपके लिए इनफ नहीं है, आपको तो डिटेल जानना है। मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। मान लो किसी मूवी के बारे में आपको किसी से पूछना है, मूवी कैसी लगी, जवाब क्या आएगा? अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी या बेकार। वर्ड्स में खत्म हो गए। लेकिन अगर आपका सवाल ये होता है इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है, इस मूवी में कौन सी 3 चीज आपको बहुत अच्छी लगी, जरा मुझे बताओ ना, ये जो अभी आप मूवी देख के आए हो, कौन सी 3 चीज में बहुत अच्छी लगी। अब मूवी चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अब चाहे मूवी उनको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, आपने सवाल ही ऐसा पूछा है कि वो आदमी रद्दी से रद्दी मूवी में भी 3 अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा 3 अच्छी चीज कौन सी थी। तो आपके सही सवाल की वजह से आपको जवाब सही मिलेगा। आपको चाहिए था 3 अच्छी चीज, अब मिल गई ना 3 अच्छी चीज। आपने किस उम्मीद से पूछा था कि मूवी कैसी अच्छी है, मूवी कैसी है, अच्छी है या बुरी है? नहीं ना, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए था। अच्छा, आपने 3 अच्छी चीज पूछ दी, आप ये पूछ सकते हो कि 3 ऐसी चीज जो एकदम मूवी में बेकार लगी आपको। अब देखो किसकी तरफ उसका एक्साइटमेंट ज्यादा है, कौन सी चीज वो खुल करके बता पा रहा है, कौन सी चीज वो बिना ज्यादा सोचे बता पा रहा है। अगर वो 3 अच्छी चीज बिना सोचे वो बता देता है तो मतलब क्या कहने का मतलब है उसका कि मूवी अच्छी थी। और आपने पूछा कोई बुरी चीज अगर उसको सोचना पड़ रहा है, 3 बुरी चीज कौन सी थी, बहुत सोचना पड़ रहा है, तो मतलब समझ में आया था भैया बुरी चीज निकालने में उसको ताकत लगाना पड़ रहा है, अच्छी चीज तो उसने फटाक से बता दिया, मतलब ओवरऑल मूवी अच्छी थी, हमें समझ में आ गया। नहीं, इसी तरीके से हमारा बिजनेस प्लान, आप पूछो तो सही कि 3 चीजें हमारे बिजनेस प्लान में आपको कौन सी अच्छी लगी, या 3 चीजें आपको कौन सी बुरी लगी। दोनों पूछना जरूरी है, हमेशा पॉजिटिव नहीं। भैया उसके अंदर क्या है, मन की बात भी निकलवाओ, क्या बुरा लगा उसको वो भी पूछो। या सिमिलरली आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, पूछो तो सही। डिस्क्रिप्टिव ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन यही होते हैं जो कि सामने वाले को ओपनली आंसर करने पे मजबूर कर दे। आप मूवी के बारे में जानना है तो क्या स्टोरी थी मूवी की, या मैं अक्सर लोगों से करता हूं, मैं जब कोई प्रेजेंट कर रहा हूं, कोई चीज़ समझा रहा हूं, तो मैं सामने वाले से पूछ देता हूं, मुझे थोड़ा समराइज करोगे 5 मिनट में, मैंने जो भी चीज़ें बताया आपको 5 मिनट में मुझे समराइज करोगे या 2 मिनट में मुझे समराइज करोगे। अगर उसने मुझे समराइज कर दिया तो इसका मतलब सारी बातें उसने मेरी सुनी। अगर वो समराइज नहीं कर पाया, वो कहता है कि नहीं सब बढ़िया था, हाँ मैं सब समझ गया, इसका मतलब कुछ सुना ही नहीं उसने। अगर वो कहता है मुझे सब अच्छा लगा, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा उसको, कुछ समझ में ही नहीं आया उसको।
नहीं, समराइज करने बोलिए अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को समराइज करने बोलिए। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया है, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया है, अगर आपने आधा घंटा लगाया है प्रोडक्ट को समझाने में, उनसे पूछिए जो आधा घंटे में मैंने बताया क्या मुझे आप 5 मिनट में समराइज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो? कहता नहीं मुझे तो सब बढ़िया लगा, कुछ नहीं बढ़िया लगा, उसको कुछ समझ में नहीं आया। अगर उसने समराइज कर दिया मतलब पूरी बात आपकी सुनी है उसने, नहीं? यस। इस बिजनेस में यही गलतियां तो लोग करते हैं। लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछते और उनको सिखाया भी नहीं जाता। प्रॉब्लम तो सेल्स इंडस्ट्री की यही है कि राइट एजुकेशन नहीं है। मोटिवेशन मोटिवेशन, ये कर दूंगा वो कर दूंगा वो कर, बट सही एजुकेशन नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है। लोगों को हैंडल कैसे करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, लोगों से उनके मन की बात निकलवाते कैसे हैं, ये सब स्किल का पार्ट है, राइट? अच्छा, एक और चीज, जब आप लोगों से बात करते हो ना, नेगेटिव कभी बोलने की कोशिश मत कीजिए। नेगेटिव बोलने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 3 बुरी चीज पूछ दी तो वो नेगेटिव ना। नेगेटिव कहने का मतलब, कई बार हम लोगों से बातचीत करते टाइम ना किसी और की बुराई करने लग जाते हैं, और बुराई सुनने में तो सामने वाले को इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, अच्छा बोलो बोलो उसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन वो आदमी कभी आपको पसंद नहीं करेगा। जो सामने वाला आदमी है ना, वो आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो आदमी जानता है कि वो अंदर होता है कि अगर आदमी इस आदमी की बुराई कर रहा है तो कल कोई मेरी बुराई भी कर सकता है। और जो आदमी बुराई करता है ना, जो आदमी बुरा बोलता है ना, किसी के बारे में भी, किसी चीज के बारे में, किसी के बारे में भी, एक इंटरनल बिलीफ बनी होती है कि ये आदमी अच्छा नहीं हो सकता। जैसे YouTube पर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनका रोस्टिंग का ही काम है, उनका रोस्टिंग का ही चैनल होता है। कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, फुल प्रूफ 100 200 150 वीडियो बने हुए हैं रोस्टिंग पर। रोस्टिंग कहने का मतलब, कभी इसकी बुराई करनी है, कभी इस आदमी की बुराई करनी है, कभी इस बिजनेस की बुराई करनी है, कभी इस इंडस्ट्री की बुराई करनी है, कभी उसकी बुराई करनी है, कभी इसकी बुराई करनी है, कभी भर भर के बुराई कर करके मिलियंस में व्यूज लेते हैं वो। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन दे करके, सही इन्फॉर्मेशन दे करके, चाहे वो बुरी हो अच्छी हो, हर तरह की इन्फॉर्मेशन दे के करते हैं, वो ठीक है। लेकिन भैया बुराई करके हर चीज में आपको बुराई ही दिखती है। कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो हर चीज में बुराई निकालेंगे, और बुराई लोगों को सुनने में मजा आता है। बुराई बुराई, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बुराई किया जा रहा है उसमें, ऐसा कचरा फालतू ये वो, बहुत बढ़िया, बुराई बुराई बुराई। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बुराई, MLM की बुराई, MLM ऐसा MLM वैसा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कभी आप दिल से रेस्पेक्ट करते हो? उनकी वीडियो तो देख लेते हो, उनके वीडियो में आपको इंटरेस्ट भी आ जाता है, लेकिन क्या आपको भी दिल से इज्जत निकलेगी ऐसे आदमी के लिए? नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। देखो एक चीज समझो, फेमस तो राकेश सावंत भी है और फेमस तो सचिन तेंदुलकर भी है, नहीं अच्छा मैंने जेंडर अलग कर दिया। फेमस तो राकेश सावंत भी है और फेमस ऐश्वर्या राय भी है। फेमस तो राकेश सावंत भी है, फेमस ऐश्वर्या राय भी है, फेमस सचिन तेंदुलकर भी है, या फेमस कोई वैसा प्लेयर भी होगा जो हमेशा बना रहता है अपने उटपटांग हरकतें करने के लिए। आप किस तरह के लोगों को पसंद? अच्छा, दोनों के वीडियोस चलते हैं, दोनों को पब्लिक देखती है, लेकिन पब्लिक दिल से रेस्पेक्ट किससे करेगी? किसकी करती है? जो पॉजिटिव है, जो रियल बातें करता है। ऐसे नहीं कि जो किसी न किसी की बुराई करता रहता है। आदमी देखता तो उस सेलिब्रिटी तो वो भी बन जाता है। फेमस तो राकेश सावंत भी है, लेकिन जो इज्जत ऐश्वर्या राय या जो इज्जत अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर की होगी वो उनकी नहीं होगी, है ना? तो ये जो रोस्ट करने वाले हैं, चलो मैं इनको गलत नहीं कह रहा, प्रोफेशन है, हर कोई अपने अपने तरीके से कमा रहा है, लेकिन मेरे नज़र में ये सारे राकेश सावंत हैं, ये सारे राकेश सावंत हैं। अरे कुछ देना है तो पॉजिटिविटी दो ना लोगों को, कुछ इन्फॉर्मेशन दो ना। हाँ, कुछ अगर उस आदमी में गलत है तो वो बताओ, चलता है, समझ में आता है, लेकिन आपका तो धंधा ही है गलत बोलने का। गलत नहीं बोल सकते, मतलब आदमी, नेगेटिविटी किस चीज़ में नहीं है, कमी किस चीज़ में नहीं है, किस आदमी में कमी नहीं है, किस बिजनेस में कमी नहीं है, किस इंडस्ट्री में कमी नहीं है, किस प्रोफेशन में कमी नहीं है, हर जगह कमी है। लेकिन कमी के साथ अच्छाइयाँ भी तो होती है। अब देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अच्छाई देख रहा है, कमी देख रहा है। लेकिन है कुछ लोग जो कमी 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 कमी, ऑल्दो इस वीडियो का डायरेक्शन कहीं और जा रहा है। एनीवेज, हम बैक टू द पॉइंट आते हैं, वापस आते हैं। हमने कहाँ से बात शुरू करी थी? हमने बात शुरू करी थी ओपन एंडेड क्वेश्चन। डिजायर्ड आंसर चाहिए तो डिजायर्ड सवाल पूछा करो। सही सवाल होंगे तो सही जवाब आएंगे। लोगों से सही सवाल पूछिए तो सही जवाब आता है। एक पिता अपने पुत्र से अगर सही तरीके से इंक्वायरी करता है, सही ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता है, तो बेटा भी उसको बताए कि कहाँ कहाँ मस्ती करने हो गया था, सब बता सकता है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन आप दबा सकते हो। कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सभी के कमेंट्स में पढ़ता हूँ। आपको अगर लगा कि मैंने कुछ मतलब की बात करी तो शेयर करके सभी को बताइए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।